सी बैंक आज से लेकर अगले 10 दिन हो सकते हैं और शायद फिर पीछे मुड़ के देखें कि एचडीएफसी बैंक कहाँ था और हम खरीद नहीं पाए। तो ये मैं एक स्पेशल इस पर टिप्पणी करना चाहूंगा और आगे चलकर इस पर डिटेल पे भी बात नहीं नहीं, इस पर डिटेल में बातचीत आप चाहें तो कर भी सकते हैं बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि ये जो है ना अब नए इंट्राडे हाइस बन रहे हैं। तो अगर आज की डेट में अभी खरीदते हैं तो जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी बता दीजिए, इसको भी हम सेगमेंट में भी बातचीत करेंगे इस पे आज। और जो लोग ट्रेडर हैं उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? देखिए सर, ट्रेडर्स के लिए तो क्लियरली एक वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है 713 रुपए का। उस स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 740 750 रुपए तक के स्विंग ट्रेड मुझे लगता है 2 से 3 दिन का नजरिया से यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। पोजिशनल जो थोड़ा सा 6 महीने 1 साल के नजरिए से खरीदना चाहते हैं वो यहाँ पर खरीदारी शुरू कर सकते हैं। अगर किसी वजह से कभी 700 रुपए के आसपास मिल जाए, 690 700, तो वहां पर पोजीशन को और ऐड करें। चाहे तो 650 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें और मुझे लगता है कि यहाँ पर 850 रुपए तक के लक्ष्य दिवाली के आसपास तक मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। सर, जिस तरह से एलआईसी को आरबीआई की तरफ से मैंडेट मिला है कि अपनी जो जो बेसिकली इसमें जो खरीदारी की लिमिट है वो 4.99 से बढ़ाकर 10% तक ऑलमोस्ट कर सकते हैं, वो अपने आप में ही एक बहुत बहुत बड़ा ट्रिगर है। अनलाइक जो एक कॉमन परसेप्शन है कि एचडीएफसी बैंक में गिरावट इसलिए है कि एफआईज की तरफ से सेलिंग है, अगर आप डेटा उठाकर देखें तो एफआईज की सेलिंग एचडीएफसी बैंक में ना के बराबर है बेसिकली। और अगर यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बाइंग यहाँ पर देखने को मिलती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आज की डेट में हिस्टोरिकली एचडीएफसी बैंक अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज तक 2006 के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है बहुत लार्जली आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफर करता है। इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी थोड़े दिन पहले हाईलाइट किया था कि वो चाहते हैं कि ग्लोबल 50 जो बैंक्स हो ग्लोबल लेवल पर, उसमें भारत का भी कोई ना कोई बैंक हो। तो ये सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके लिए काफी फेवरेबल आउटलुक है। सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। काफी एग्रेसिव रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में है। मुझे लगता है इस मौके को जरूर यहाँ पर यूटिलाइज करना चाहिए। चलिए ठीक, तो यहाँ पर ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। दिवाली तक 850 और अभी के लिए 3-4 दिन के लिए जो है यहाँ पर 740 तक के लेवल, जो है 740 750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 713 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। तो अच्छा खासा अपसाइड की उम्मीद इन्वेस्टमेंट के लिए भी और स्टॉप लॉस। इस बीच जो ये राजेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर? विपुल जी, एक ट्रेडिंग कॉल है कहें तो मैं हाँ बताइए बताइए जी सर। मयूर यूनिकोटर में बहुत अच्छा रिवर्सल बन रहा है। 780 का भाव चल रहा है। 780 से 770 इस डिक्लाइन पे ले सकते हैं। 720 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करेंगे और टारगेट रखेंगे हम 850 का। 780 पे मयूर यूनिकोटर्स के नाम से मिल जाएगा 700। इसके स्टॉप लॉस टारगेट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर हमारे दर्शकों के लिए। 720 का स्टॉप लॉस, 720 स्टॉप लॉस एंड टारगेट 850। टारगेट 850। चलिए ठीक, ये टाइम फ्रेम क्या रखें जरा? अभी मयूर यूनिकोटर्स जो है 3% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 780 781 के आसपास ट्रेड करता हुआ 850 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 850 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह आप 784 देखने को मिल रहा है। सर राय सर, यहाँ पर टाइम फ्रेम क्या रखें? सर इसमें 2 हफ्ते का रख सकते हैं सर, 15 दिन। चलिए 15 दिन के लिहाज से यहाँ पर अगर आप पोजीशन लेकर के जाते हैं तो करीब करीब 67-68 रुपये जो है यहाँ पर आपको अपसाइड की संभावनाएं दिखाई दे सकती हैं। 784 के आसपास ट्रेड करता हुआ 720 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। 850 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह। अच्छा मोमेंटम मयूर यूनिकोटर्स में बनता हुआ निगाहें लगी हुई हैं। जब से यहाँ पर कोई और तेज गतिविधि होती है या स्टॉप लॉस और टारगेट में हमारे एक्सपर्ट की तरफ से कोई परिवर्तन होता है तो स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंबाला मैम से अभी तक टिप्पणी नहीं ले पाए, तो अंबाला मैम आपका स्वागत बहुत बहुत। और पहली टिप्पणी आपकी मार्केट को लेकर के, और क्या उम्मीदें आपको? थम गई गिरावट या अभी भी मन में डर है? अभी पिछले 7-8 दिन जैसे डिस्कस किया वैसे हो गया बाय गॉड्स ग्रेस। और निफ्टी के दोनों टारगेट आ गए 24,130 और 24,050। अब यहाँ से खरीदो। और बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए क्योंकि पीएसयू बैंक्स की तरफ से साथ में जो मेजर आपका बैंक है एचडीएफसी, ये कहीं ना कहीं वैल्यू इन्वेस्टमेंट के मौके दे रहे हैं। और पीएसयू के ऊपर तो अभी फिलहाल काफी बातें हो रही है क्योंकि सीतारमन जी भी बोल चुकी है दैट आई डोंट वांट कि पीएसयू बैंक्स टू बी टू कूल। तो इसका मतलब है कि कुछ तो बदल रहा है। और बैंकिंग सेक्टर में आपका फिलहाल एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी देयर। तो बहुत सिलेक्टिवली स्टॉक चूज करना, ऐसे नहीं कि पूरे के पूरे स्टॉक उठा लो। अगर
इंडेक्स लेवल पर मूवमेंट चाहिए तो ETF खरीदो, लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लोगे तो ज्यादा आउट परफॉर्मिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले नंबर से विपुल जी लेट हो जाएगा। और निफ्टी में 24,220 24,225 यहाँ से लॉन्ग। पहला टारगेट इंट्राडे का बात कर रही हूँ मैं 24,280, और दूसरा टारगेट बाय फ्राइडे, क्योंकि हमने यही बात की थी कि बाय फ्राइडे आपका 24,130 और 24,50 आ जाएंगे, वो आ चुके हैं कल के दिन तक ही। तो अब यहाँ से जो बचे हुए 2 दिन है, गैप अप होने की वजह से यहाँ पे सेंटीमेंट फॉर 2 डेज इज पॉजिटिव। तो 24,280 24,310 ये 2 टारगेट के लिए आज और कल में आराम से अपनी एंट्रियां बना सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो करना बिल्कुल, और वो जाता है आपका 24,120। तो जो पहला टारगेट था, नाउ इट गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट, इसको चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। चलिए ये बात जरा एक बार रिपीट कर देते हैं मैम, जरा थोड़ा 2 सेकंड। 24,120 का स्टॉप लॉस चाहे तो यहाँ मेंशन भी कर दें। 24 यहाँ से लॉन्ग करने की सलाह है। आज से कल तक में 24,280 24,310 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जो लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए यहाँ पर आज से कल तक के लिए लेवल्स हैं 24,280 24,310 24,120 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। यस मैम जी। और बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव बायस, और अभी भाव चल रहा है इसका 57,680 टू बी प्रिसाइज। और यहाँ से आपका पहला टारगेट बनेगा 57,850 जो बाय फ्राइडे तक है। इंट्राडे में आया तो बुक कर सकते हो, लेकिन कल तक के हिसाब से है वो। बाकी अगर आप पूरे बचे हुए अगस्त तक के हिसाब से आप कोई पोजीशन कैरी करना चाहते हैं, ऑप्शंस अवॉइड करो। फ्यूचर में यू कैन इनिशिएट समथिंग, बट ऑप्शंस में थीटा डिके हो जाता है, इसलिए उसको शायद अवॉइड करना। लेकिन बाय फ्राइडे बाय दिस मंथ एंड यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपका 58,000 से लेकर के 58,350 के टारगेट्स आते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत क्लियर व्यू है ये। तो आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में फ्यूचर अटेम्प्ट करिए, वो ज्यादा सेफ है। निफ्टी में आप चाहे तो ऑप्शंस को वीकली व्यू पर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके इंडेक्स पर डायरेक्शन, क्योंकि ऊपर की तरफ का मूवमेंट बनता है। अब देखिए क्यों है ये, तो जो आपने कल आपने 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली बोले थे विपुल जी, और उसी में था जवाब। पहले हम लोग 27 जुलाई से करीब 30 जुलाई तक, सॉरी 17 ये आपका स्पेसिफिक डेट है, 24 जुलाई से करीब करीब हम लोग 31 जुलाई तक 7-8 दिन लगातार ऊपर चढ़े। उसके बाद 1 अगस्त से लेकर के जो ट्रेडिंग सेशंस मिले उसमें लगातार पिछले अगर देखें तो 15 दिन के जो भी ट्रेडिंग सेशन थे वो नेगेटिव नोट पर ही थे। तो न्यूट्रल हो गया था बाजार। अगर आप देखें तो पिछले 30 दिन में कुछ नहीं मिला, अगर आप वैसे देखें तो जो चीज हमें 1 महीने पहले वाले भाव पे देखा जाए तो मंथली टाइम फ्रेम या मंथली व्यू पर जो 30 दिन का एक एवरेज होता है वो न्यूट्रल है। तो यहाँ से छोटे रिस्क पर एक अपसाइड बनती है। अगर इस बीच में कोई नेगेटिव न्यूज आती है कि एस्केलेशंस हो गए, क्रूड आपका 100 के ऊपर जाने लग गया, सस्टेन होने लग गया, तो वापस से चीजें खराब हो जाएंगी। तो बहुत ही सेलेक्टिवली स्टॉप लॉस को फॉलो करना। स्टॉक्स पर मूवमेंट बहुत ही प्रिसाइजली ऊपर की तरफ हो रहे हैं, उन स्टॉक्स पर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आप ज्यादा सेफ फील करेंगे। कल हमने बिहारी लाल पर बात की थी, जो नया IPO था, 540 का दिया था टारगेट कि आप 510 से 540 के लिए 1-2 दिन के हिसाब से भी आराम से ट्रेड कर सकते हैं। वो आज हिट हो चुका है, और इसके जैसे और भी स्टॉक्स पर। तो फिलहाल जहां पर आपको टारगेट्स मिल रहे हैं, स्टॉक्स में मूवमेंट है, 2 बार बोलिए ये बात, स्टॉक्स पर ज्यादा अगर आप फोकस करेंगे तो आप ज्यादा बना लेंगे। तो कोशिश करिए जहां मूवमेंट है वहां आप चले जाओ, क्रिएट करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कर नहीं पाएंगे। ठीक, ये बात यहाँ पर है। और जरा एक बार जरा फिर से फटाफट मयूर यूनिकोटर से स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और 5.25% ऊपर 797 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 850 के टारगेट की बात हुई थी, और तेज़ी के साथ उस तरफ बढ़ता हुआ, और शानदार मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप अगर देखें तो आप देखिए पिछले कुछ मिनटों में ही अच्छी तेज़ी यहाँ पर बनती हुई अब 798 के आसपास ट्रेड करता हुआ। ये सर ये कितने दिन का टारगेट दिया था आपने? ये विपुल जी बोला 15 दिन का था, पर किसी को देखो अभी 20 रुपए बढ़ चुका है। किसी को इंट्राडे में 20 रुपए लेने हैं तो ले लीजिए, कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ले लेंगे। पोजिशनल व्यू है तो अगर एक बार 815 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए, फिर ये इसमें आतिशीबाजी। अगर जिन लोगों ने खरीदा वो 8.5, क्योंकि बहुत लोग अभी भी खरीद रहे होंगे ना, तो कई बार जो थोड़ा सा लेट भी मिलती है जानकारी, और शेयर में अपसाइड आ गया, कहाँ तक ले सकते हैं नई खरीदारी के लिए? अगर कोई लेना चाह रहा है ना, तो या तो अभी ना ले, वेट करे, या तो 815 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए। असली आतिशीबाजी तब शुरू होगी। अच्छा, आतिशीबाजी, मतलब गजब आतिशबाजी शुरू हो जाएगी। 798 पे फिलहाल चल रहा है, 815 के ऊपर क्लोजिंग के बाद और तेजी होगा। लेकिन अभी के लिए जो लोग 850 का वेट कर रहे हैं वो वेट करें या ना करें? अगर व्यू पोजीशन है तो रख सकते हैं। अगर इंट्राडे के लिए किसी ने सोचा था कि एक मूव पे ले लेंगे तो 800-802 के आसपास बुक करें, दोबारा फिर देख लेंगे 815 के ऊपर क्लोजिंग के बाद फिर बना लेना।
चलिए ठीक है, अभी निगाहें रखते हैं इस पर। और जरा बहुत सारी टिप्पणियां आई हैं दर्शकों की तरफ से, एक दो टिप्पणियों को जगह देते हैं, फिर जो है अपने पहले सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। और जरा एक हिमांशु सर आप देखिए जरा, ये संतोष जी आपसे ही जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि डिक्सन पर हिमांशु सर का कॉल था, होप यू विल टेक इट फॉर रिव्यू। तो सर ये बिल्कुल आपकी आशाओं पर खरे उतरते हैं सर, और जरा रिव्यू कर दीजिए डिक्सन को लेकर के अभी क्या व्यू है आपका सर? जी, कल क्लोजिंग शो में विपुल जी हमने कॉल दिया था 14,450-500 के आसपास, और 14,700 के ऊपर के हाई इसमें आज लग चुके हैं ऑलरेडी, अभी भी 1% ऊपर ही है। मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव है। एक गैप अप अच्छी अप मूव के बाद थोड़ा सा नॉर्मल रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ पर अगर चाहें तो 14,500 14,550 के आसपास जिन्होंने एंट्री नहीं की है वो भी फ्रेश खरीदारी की कर सकते हैं, और जिनके पास है 14,460 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रहें। जो टारगेट सुझाए गए थे 15,000 15,200 तक के, वो अभी भी इंटैक्ट हैं। काफी स्ट्रांग सेटअप है और यहाँ पर फॉलो थ्रू मूव देखने को मिलेगा। इनफैक्ट पोजिशनली इसमें काफी ऊपर के भी टारगेट बनते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए ये बात है, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा आकांक्षा जी का। माफ कीजिएगा रचित सर, जरा देखिए सवाल जो है पाइन लैब को लेकर के है, 152 पे शॉर्ट टर्म का व्यू है, कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो रचित सर आप बताइए जरा, पाइन लैब को लेकर के 152 की खरीद है, 162 पे मिल रहा है और अच्छे प्रॉफिट में है, 10 रुपये बन रहे हैं इनके, क्योंकि शॉर्ट टर्म का व्यू है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से ठीक प्रॉफिट है, क्या करना चाहिए? सर पाइन लैब्स की पोजीशन आप देखें जिस तरीके से पोजीशनड है, जब तक आपको ये मेंटेन करता हुआ दिख रहा है 156 के ऊपर, एक बार आपको 168 से 70 तक की रेंज पे जाता हुआ दिख सकता है, वहां पे जाके प्रॉफिट बुक करना चाहें कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर एक कॉल है और एक अपडेट है, शेयर कर दूं? हाँ फटाफट जी सर। सर कोल्टे पाटिल 479 ऑड लेवल्स पे अभी पोजीशन अपनी चल रही है, 499 549 ये दो टारगेट होंगे, 449 का स्टॉप लॉस होगा कोल्टे पाटिल। 449 का स्टॉप लॉस, टारगेट एक बार फिर से बताइए सर जरा। 499 549 499 549। चलिए ठीक है, 9 नंबर निकला है। कल कुछ एक प्रयोग कर रहे थे आप, मतलब लेकिन वो मतलब फिर से वो प्रयोग बंद कर दिया आपने। नहीं सर, वो नाइट में देखिए ना, फिर आज सिर्फ 140 रुपए चला, कायदे से 256 रुपए चल जाना चाहिए था ना। अब जैसे मैं आपको एक अपडेट जो बात कर रहा था सर, गुडलक पे कॉल रजिस्टर करी थी छोटे शेयर ऊंची छलांग में 1324 में, बिल्कुल 1384 का पहला टारगेट था वो हिट हो गया, 1444 का दूसरा टारगेट था वो हिट हो गया, अब 1524 का तीसरा टारगेट अपडेट कर देते हैं, पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं और थर्ड टारगेट के लिए वेट भी कर सकते हैं। तो 1324 से 1344 तक की जर्नी इन नो टाइम इन सच काइंड ऑफ मार्केट्स। तो सर ये बहुत शानदार सर, ठीक है आप तोता में ना खेलते रहिए सर, लोगों का पैसे बन रहे हैं, हमको क्या चाहिए। बहुत शानदार। कोल्टे पाटिल जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा। हाँ 449 का स्टॉप लॉस, 499 फर्स्ट टारगेट, 549 सेकंड टारगेट, ये दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है यहाँ पर। 499 549 के टारगेट्स के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 5% की तेजी, 479 का लेवल देखने को मिल रहा है, नज़र रखिए यहाँ पर। और हमारी भी निगाहें यहाँ पर बनी हुई। टाइम फ्रेम क्या रखें सर ये 499 और 549 के लिए? सर ऐसे मोमेंटम्स में यूजुअली 15 दिन की अपन बात करते हैं, बट अगर सेंटिमेंट सही रहते हैं तो हफ्ते भर में भी हो जाता है। जैसे देखिए छोटे शेयर ऊंची छलांग सैटरडे को किया था, आज थर्सडे तक मेजॉरिटी सारी कॉल्स हिट हो गई। बात तो सही है। तो चलिए आप लेकिन मन में एक टाइम फ्रेम जो है 2 हफ्ते का लेकर के चलिए, इतनी अगर आप टाइम फ्रेम दे सकते हैं तो उस हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस का रखें ध्यान, 499 549 499 549 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए अगली टिप्पणी लेते हैं। एक दर्शक ने हमें धनराशि भेजी थी, चलिए उनका सवाल जो है वो थोड़ा सा उड़ गया। चलिए जैसे हमारी टीम अभी मुझे भेजेगी मैं दोबारा इसको सवाल को ले लेंगे, लेकिन अंबाला मैम DCM श्री राम ले लीजिए जरा। और DCM श्री राम पे हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं, अभिषेक रॉय जी कह रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, तो अंबाला मैम क्या करने की सलाह रहेगी आपकी? ओके, बट मुझे 2 स्टॉक्स पर ना ट्रेलिंग करानी है। हाँ तो पहले वही बता दीजिए जी। जी पहला तो है तेगा या टेगा, जो भी आप इसको बोलते हैं। हाँ ये आज मेरे रडार पे था। चलिए और ये अभी हमारे जो प्रोड्यूसर साहब थे उन्होंने भी ब्रेकिंग में जो लिया था तो उसका नाम लिया था। जी सर मैम क्या करें इसमें? यस, तो इसमें पहला जो टारगेट दिया हुआ है वो है 1850 का, 1837 अभी हाई बन गया है, और एंट्री जो दी थी इसी हफ्ते की है वो 1632 की है। तो टारगेट का वेट करिए, रुकिए इसमें, लेकिन स्टॉप लॉस रिवाइज कर लो अभी आप। इसका स्टॉप लॉस आप लगाइए यहाँ पर 1738। नया भी खरीद सकते हैं क्या कि नहीं मैम? ये थोड़ा सा ये पहले बता दीजिए ताकि लोग पोजीशन लोग शेयर ऑन एयर है। यस मैम, पहले टारगेट तो मिल जाए पुराने नहीं मतलब अभी खरीद सकते हैं कि नहीं ये तो बता दीजिए।
अच्छा, खरीद तो सकते हैं, हाँ, लेकिन ठीक है। बस अब मैं हाँ। टारगेट कैसे रिवाइज कर रहा हूँ विपुल जी? अब आप बोल 1850 दीजिए, का आपने ठीक है, टारगेट। मतलब ये कॉल पुराने लोगों के लिए या नए लोगों के लिए, ये बता दीजिए, क्योंकि बहुत कई बार ऐसा ना हो ना कि आधी बात खत्म हो गई, लोगों ने पोजीशन बना ली, फिर कहें नहीं तो खरीदना ही नहीं था, तो वो मतलब ऐसा कंफ्यूजन ना रहे। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि स्क्रीन पर देखते ही कई लोग सौदे मारने लगते हैं ना, इसलिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यस मैम। 1850 का पहला टारगेट है। मैं जब वो आएगा मैं तब बताऊंगी कि 1850 पहला टारगेट है। अब क्योंकि 1632 पे बाय दिया था, अब आप 1800 पे खरीदो, आपकी चॉइस है। तो स्टॉप लॉस रिवाइज हो गया है 1438 का स्टॉप लॉस कम से कम रखना, या फिर राउंड फिगर कर लीजिए कि 1300। 1438। यस, एक्चुअली वो इंट्राडे का ओपन प्राइस के थोड़ा सा मार्जिन रखा है, या फिर आप राउंड नहीं फिगर नहीं, रखिए 1438 या 1738 नहीं मैम? विपुल जी, मैं 1740 ये स्टॉप लॉस अच्छा, रखूंगा। 1740, हाँ ये। हाँ, ये स्टॉप लॉस बनता है 1800 पे चल रहा है। 1850 का पहला टारगेट है, उसी को चेस कर रहे हैं अभी पहले। और दूसरा टारगेट आपका जाएगा, हो सकता है कि आपको आज और कल में दिख जाए, वैसे वो बनता है आपको 1950 का। कम से कम ये स्विंग के टारगेट है। इसके बाद की जो जर्नी है, वो जो 2200 की बात की है, वो इन्वेस्टमेंट वाली है, मिड टर्म हाँ। इन्वेस्टमेंट वाली। तो ये ठीक मैम है, अभी टाइम फ्रेम दूसरा क्या रखे? 1850 और ये 1950 के लिए अभी 1804 तो हो गया जी। 2 दिन। 2 दिन के लिए। दूसरा है आपका रेडिंगटन 280 की एंट्री है, और डिस्कस हुआ है कई बार अच्छी अच्छी जगहों में, आपके छोटे शेयर्स में भी, और वैसे भी स्टॉक्स पर रिकमेंडेशन मैंने दे ही दिया था, रीजन के साथ समझा करके कि क्यों चलेगा। सो 280 पर मोस्ट रिसेंट एंट्री है, और सेकंड मोस्ट है आपका 225 के भाव से। जो टारगेट है अगला, वो 370 है, और मुझे लग रहा है कि शायद आज और कल में आ जाएगा। तो उसका वेट करते करते आप जितने भी लोगों के पास ये एंट्री है, पहली बात तो आज भी कर सकते हैं, जो आपका सवाल आएगा, आज खरीद सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट बनेगा 375, दूसरा टारगेट यहाँ से है 415 का, और इसके बाद है 450, तीनों पॉसिबल है। अब यहाँ से जो लोग होल्ड कर रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू टू होल्ड योर पोजीशन विद अ रिवाइज्ड स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू योर एंट्री बनेगा। वो किसी के लिए ट्रेलिंग प्रॉफिट, किसी के लिए स्टॉप लॉस। तो आप वो बनता है आपका 325 पर। सो दोज हु आर एंटरिंग टुडे मेंटेन दिस स्टॉप लॉस, दोज हु हैव ऑलरेडी एंटर्ड एट 225 और 280, वो भी इसी स्टॉप लॉस को अभी आप फॉलो करिएगा। आगे के टारगेट है 375, 415 एंड 450। ये 3 टारगेट्स के लिए इसमें नजरिया कैरी कर सकते हैं। देयर इज वन स्टॉक, हाँ जी मैम। फ्रेश बाय। मैंने इससे पहले इस प्लेटफॉर्म पर, आपके प्लेटफॉर्म पर इसको एक्टिवेट नहीं किया। 63 मूव्स, आज वापस से इसमें मूवमेंट बन रहा है, 800 पे चल रहा है, और करीब 800 रुपए से 860 रुपए का होगा इसका पहला टारगेट, जो लगता है आज और कल में आना चाहिए, यानी 2 दिन का ट्रेड है ये। इसके बाद इसमें जो अच्छी मूवमेंट है वो 1000 के पार वाली है। तो जो स्विंग ट्रेड करते हैं सिर्फ 2 डेज के व्यू पर, आप 860 चेज करो, और जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करीब ये 2-3 मैम महीने 63 के मूव्स है ना? हाँ, हाँ, इसको हटा दीजिए जी। यस मैम। और जो 2-3 महीने के दायरे पर काम करते हैं, वो लोग चाहे तो इसको 1000 के लिए कम से कम 3 महीने के व्यू पर लेकर के जा सकते हैं। योर स्टॉप लॉस विल बी एट 750। ये स्टॉप लॉस है जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, 750 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। रचित सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर। सर सीपी प्लस इस पे बाय कॉल इनिशिएट करनी है। 34 लेवल्स पे चल रहा है। पहला टारगेट होगा 35-34, दूसरा टारगेट होगा 37-34, स्टॉप लॉस होगा 3334। सीपी प्लस आदित्य इन्फो रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद करेक्शन आया है, वापस रिट्रेस कर रहा है, हाई लेवल्स पे जाता हुआ दिख सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर नजर रखिए। 4.25% ऊपर आदित्य इन्फोटेक। 3534, 3534, 3734, 3534, 3734, 2 टारगेट दिए गए हैं। 3334 ये यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया गया है, तो यहाँ पर भी रखेंगे नजर। 4-5 शेयर हो गए एक साथ, तो मैं एक काम करते हैं, जरा 31 हो भी गए हैं, अपना सेगमेंट शुरू करते हैं सर, और एक एक करके वो सारे शेयर अंबाला